मेरे पास एक ही फ़ोन है, इससे रिकॉर्ड करूँगा तो इसमें क्या लगाऊंगा। वो तीर्थ जहाँ की यात्रा किए बिना सभी तीर्थों की यात्राएं अधूरी हैं। वो तीर्थ जहाँ के सरोवर में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। वो जगह जहाँ पे संसार में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। अजमेर की नाग पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूमते हुए 12 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुष्कर में। और इस समय हमें सावित्री माता मंदिर के यहाँ पर, जहाँ से पुष्कर कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, एक सवाल ये कि मैं राजस्थान घूम क्यों रहा हूँ, मैं भारत क्यों घूम रहा हूँ। आप ही की तरह मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ पे क्या क्या है, कैसा कल्चर है। तो मैं भी उस जगह पे पहुँचता हूँ और वहाँ के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। मैंने लोगों से पता किया, मुझे लगा सिर्फ 2 दिन का समय काफ़ी है पुष्कर घूमने के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं पिछले 2 दिन से तो देख ही रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। और अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ शूट करने के लिए। ना जी पाजी, ना कैमरा नहीं लेके जाओ प्लीज़। हाँ जी, धन्यवाद। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की दुकानें, यहाँ के घाट, यहाँ का म्यूज़िक, एक अजीब सा ठहराव है यहाँ पे। इतने टाइम से लोग मुझसे एक सवाल पूछते थे कि आखिर तुम्हें राजस्थान में कौन सी जगह अच्छी लगी जहाँ तुम रुकना चाहोगे। और मेरे पास सच्ची कोई जवाब नहीं होता था, पर अब लगता है कि एक जगह है। और पुष्कर के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर एक पुष्कर झील है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, कुछ 52 घाट हैं, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है एक, और क्या होता है यहीं के लोगों से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पुष्कर राज की यात्रा। धरती है ये मृत्युलोक कहलाता है। अच्छा। इस मृत्युलोक पे केवल भगवान विष्णु का और शंकर भगवान का 2 का तीर्थ स्थान था। तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी का कोई तीर्थ स्थान नहीं था। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि मेरा भी कोई तीर्थ स्थान बनाऊं तो कैसे और कहाँ बनाऊं। तो विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से कमल का फूल तोड़ करके दिया कि इसको आप देवलोक से गिराइए, ये जहाँ पे भी जाके गिरेगा वहीं आपका तीर्थ स्थान बनेगा। तो ये पुष्कर सरोवर बना। धरती पे अगर सबसे पहला तीर्थ माना जाए तो ये पुष्कर ही है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से चलाया हुआ कमल का पुष्प यहाँ गिरा था। वो गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर पानी निकला था, उसी का नाम पुष्कर रखा गया। संस्कृत में फूल को पुष्प बोलते हैं और हाथ को कर बोलते हैं। तो ये पानी निकला तो वो फूल की 2 पंखुड़े टूट करके 3 बाय 3 किलोमीटर की दूरी पे जाके गिरी। तो यहाँ 3 पुष्कर बने हुए। ये पहला भगवान ब्रह्मा जी का है, दूसरा शंकर भगवान का, तीसरा विष्णु भगवान का। तीनों की अलग अलग गाथा है। ये ज्येष्ठ पुष्कर है, दूसरा मध्य है, तीसरा कनिष्ठ। कहते हैं कि सरोवर के बीच में ही भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और यहीं पे ही भगवान ब्रह्मा को श्राप लगा था, इसीलिए सरोवर पे ये छतरी बना हुआ है, इसमें शिवलिंग रखा हुआ है। जो पुष्कर में आते हैं ना, आते ही सर्वप्रथम तो वो जो पुष्कर का स्नान करते हैं यहाँ पे। अच्छा। स्नान करके यहीं का स्नान करते हैं, यहीं पे फूल प्रसाद है जो अर्पित किया जाता है भगवान ब्रह्मा जी को। वो करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। और फिर भी आपके पास अगर थोड़ा बहुत समय है तो और भी यहाँ पे दूसरे मंदिर है, जैसे रमा बैकुंठनाथ मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है जो पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं। ये सरोवर बना हुआ है, इस सरोवर के चारों तरफ 52 घाट बने हुए, राजा महाराजाओं के बनाए हुए 52 घाट है। जैसे कोटा दरबार का है, सीकर दरबार का है, जोधपुर दरबार का है, जयपुर दरबार का है। यहाँ महाराष्ट्र के 3-4 घाट महाराष्ट्र के बने हुए। तो यहाँ अलग अलग सब राजा महाराजाओं के बनाए हुए घाट है। 52 घाट पे कहीं पे भी बैठ के स्नान करो, पुण्य वही मिलेगा। जैसे किसी थाली के अंदर अपन ने हलवा या लड्डू रख दिया है, अब उस थाली के चारों तरफ से किधर से भी जाके अपन खाओ वो मीठा ही है। मेरी ब्रह्म घाट पे शॉप है, के पूजा प्रसाद भंडार के नाम से। ये कार्तिक मास का स्नान का जो पर्व है, ये अब सुबह से यहाँ 4 बजे से औरतें वगैरह आदमी वगैरह आते हैं, सब स्नान करते हैं। उसके बाद वे मंदिर के दर्शन करते हैं। मेला है वो कार्तिक मास की एकादशी से लेकर के पूर्णमासी को ये 5 रोज का मेला लगता है। एक पुष्कर क्या है कि वैसे हाईलाइट के अंदर नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो इसका बहुत चल रहा है। जो यहाँ पे मेला लगता है उसमें लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, देश विदेश से साधु आते हैं, देश विदेश से अंग्रेज खूब आते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी 2 साल से कोरोना की वजह से थोड़ा सा हो नहीं रहा। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों थे, तीनों ने यहाँ पे विश्राम किया था।
और यहाँ पे उनको आकाशवाणी हुआ था भगवान राम को कि हे पुत्र राम, तुम जिस क्षेत्र से जा रहे हो उस क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा जी का धाम है, वहाँ पे मेरे पिंडदान करना ताकि मेरे को मोक्ष गति प्राप्त हो। ये स्वयं दशरथ जी की आकाशवाणी हुई। अच्छा। तो वो अपने पिताश्री के यहाँ पे पिंडदान किए थे। तो वो वनवास में होने की वजह से आटा तो खाते नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ जो डेजर्ट की मिट्टी है उस डेजर्ट की मिट्टी का पिंड बना करके, जैसे ब्राह्मणों को कहने पे जमीन पे रखने के लिए कहा गया, तो जमीन के अंदर से दशरथ जी का हाथ निकला था और वो पिंड ग्रहण करके बैकुंठनाथ को गए थे। तब से यहाँ 7 कुल का पिंडदान करने का लेकर पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो कौरवों ने कहा था कि भाई हम देखते ही आपको मार देंगे। अच्छा। तो उन्होंने 12 साल यहीं पे बिताए। अच्छा, पुष्कर के पास? पुष्कर, यहाँ पुष्कर की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ियों में। ये नाग पहाड़ी के अंदर बना है। यहाँ पे पांडवों का बनाए हुए 5 कुंड बने हुए हैं, 5 भाइयों के कुंड बनाए हुए हैं। यहाँ पे भीम ने यहाँ पे बहुत कठोर तपस्या की थी और भीमा देवी की स्थापना की थी, जो गौमुख के नाम से विख्यात है स्थान वहाँ पे। एक और कथा के बारे में मैंने सुना था कि माता सावित्री जी नाराज हो गई थी। भगवान ब्रह्मा जी की जब पहली पत्नी है वो सावित्री माता ही है। भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पे सरोवर पे बैठ करके 10,000 साल तक बैठ के तपस्या की थी। उस टाइम सतयुग के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती। और तपस्या करने के बाद में जो इसका ये जो सरोवर बना ना, इस सरोवर का शुद्धिकरण का जो मुहूर्त निकला था वो कार्तिक शुद्धि एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी का निकला। अच्छा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है। अच्छा। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी ने 5 दिन तक बैठ करके यज्ञ किया था। तो भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता को बुलाने के लिए भगवान अपने पुत्र नारद जी को भेजते हैं वहाँ पे कि जाओ अपनी माता सावित्री देवी को यहाँ बुला के लाओ। वो सावित्री माता को बुलाने के लिए जाते हैं। तो नारद का एक ही काम होता है कि एक दूसरे में झगड़ा कराना। वो कभी देवी देवताओं के अंदर झगड़ा कराते थे, कभी राक्षसों देवताओं के बीच में झगड़ा कराते थे। तो उसने कहा क्यों न मैं आज माता पिता में झगड़ा कराऊं, जिससे कलयुग में मेरे को भी याद रखा जाए। तो वो अपनी माता श्री को जाकर के बोलता है, पिताश्री में मृत्युलोक के अंदर एक धाम बनाया है, वहाँ पे आप है जगत पिता ब्रह्मा की पत्नी, जगत की माता, तो आप वहाँ अकेली जाओगे तो सौभाग्यवान नहीं देगा। आप वहाँ अपने 16 श्रृंगार करके और अपनी सखियों के साथ में वहाँ पे पधारना गाजे बाजे के साथ, ताकि आपकी शोभा बढ़ेगी। तो वो अपना पुत्र का कहना मान करके यहाँ बैठ जाती है। 16 श्रृंगार में, 16 श्रृंगार के अंदर लेडीज को है जो टाइम लगता है। उसमें 16 श्रृंगार में माथे का श्रृंगार है, हाथों में मेहंदी लगती है, पाँव में मेहंदी लगती है। तो वो पुत्र का कहना मान करके 16 श्रृंगार में लग जाती है। इधर भगवान ब्रह्मा जी के पास आते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि माता श्री तो अभी नहीं आएगी, 16 श्रृंगार करेगी, गाजे बाजे के साथ आएगी अपनी सखियों के साथ। भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से तो ये मुहूर्त निकला है, और अगर ये चला गया तो फिर मेरे को वापस 10,000 साल तक बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी। 2 द्वारपाल होते, तो सुरपति इंद्र, धनपति कुबेर, उन दोनों को आदेश देते हैं कि इस क्षेत्र में जाओ, कोई भी कंवारी कन्या मिले उस कन्या को यहाँ लेके आओ, मैं उसके साथ में गंधर्व विवाह करके आज ये हन में बैठने का है। अच्छा। तो यहाँ पहाड़ के अंदर ऋषि मुनि रहते थे। एक तो महर्षि अगस्त्य मुनि हुए थे, जिन्होंने 3 आचमन में पूरे समुद्र को अपने पेट में समा लिया था। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। महर्षि विश्वामित्र हुए थे, वो भी यहाँ पे तपस्या करते थे। महर्षि विश्वामित्र थे जिन्होंने जिनकी तपस्या भंग की थी मेनका ने। तो वो दूध दही लेकर के गुर्जर समाज की लड़की उसको ऋषि मुनियों को दूध देने के लिए जाती थी। तो इंद्र भगवान उसको दूध दही का प्रलोभन देके अपने वाहन में बिठा करके यहाँ ले आते हैं। तो उस लड़की को पहले मंत्रों द्वारा उसकी इजाजत लेकर के उस लड़की को मंत्रों द्वारा उसका राज का जल हाथ में लेकर के अभिमंत्रित करके लड़की के छींटा मारा, तो उस लड़की को घास बना दिया। जो पिंडदान करके डरबा बनती है वो डरबा बनाई। डरबा बनाने के बाद में उस जो देवताओं की जो गाय है कामधेनु, उसको 3 दफे उस घास को खिलाया गया था और 3 दफे ही कन्या का रूप बनाया गया था। कन्या का रूप बना करके इस जल सरोवर को वापस हाथ में लेके अभिमंत्रित करके उस मूर्ति पे छींटा मारा, तो वो एक लड़की बनी जिसका नाम रखा गायत्री। गाय यानी गाय के पेट से, और त्रि यानी 3 दफा किया गया है। ये क्रिया 3 दफा की गई थी। गायत्री माता का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तामहि धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र की स्थापना ही पुष्कर से है। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के साथ बैठ के यहाँ पे हवन शुरू किया था, तो भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी क्रोध में यहाँ आई और आकर के यहाँ देखती है तो दूसरी पत्नी विराजमान पाती है। तब भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है कि तुम्हारा वर्ल्ड में केवल एक ही मंदिर होगा, और वो भी गृहस्थी लोगों के लिए पूजनीय होगा। अच्छा। गृहस्थी लोग मंदिर में कोई पूजा नहीं करते।
गृहस्थी लोगों के लिए अपूजनीय होगा। गृहस्थी लोग जो भी आएंगे, इस सरोवर पे बैठ के तूने पूजा अर्चना की है, इसलिए तेरे सरोवर की ही पूजा हुई। तो आज तक सरोवर की ही पूजा होती है, मंदिर की कोई पूजा नहीं। अपन के घर में भी सब भगवान की पूजा करते हैं अपन, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा निषेध मानी गई है। अपन हवन करते हैं तो एक केवल मंडल बनता है, नवग्रह का मंडल बनता है, उसमें एक ब्रह्मा जी का मंडल बनता है अलग से, लेकिन उसको भी हवन होते ही तुरंत हटाना पड़ता है, वो ब्रह्मा जी की नहीं होती। तो अभी जो मंदिर है, मंदिर में केवल लोग दर्शन के लिए जाते हैं? मंदिर में केवल दर्शन के लिए जाते हैं। ये जो मंदिर आदि अनादिकाल से साधुओं के अधीन ही था, साधु लोग ही उसका पूजा अर्चना करते हैं, साधु लोग ही सब कुछ करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर कर लिया है इसको, मंदिर को, तो गवर्नमेंट के आदमी थोड़ा पूजाना भी स्टार्ट कर दिया इसको, जबकि पूजा गृहस्थी लोगों के लिए निषेध है। नाय से प्रायश्चित कटे दर्शन चुतुक जाए, पुष्कर से वो प्रेम से जन्म सफल हो जाए। गंगा जाए गोमती जावे, सब तीर्थ करिया आवे, एक धाम बिन भेटा पुष्कर वो नर मुक्ति ना पावे। आप 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ, और अगर पुष्कर नहीं आए तो आपकी 4 धाम की यात्रा विफल है। और अगर आप सर्वप्रथम पुष्कर भी आ गए तो आपकी 4 धाम की यात्रा का फल आपको मिलता है स्वतः ही आपको, क्योंकि गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज इलाहाबाद सब तीर्थों के राजा है, और पुष्कर जी वो समस्त तीर्थों के गुरु है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, और गुरु के बगैर मोक्ष, तो गुरु तो होना जरूरी है। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पे ऐसा मैंने सुना है कि ये जल अमृत के समान हो जाता है। अमृत, यहाँ पे 33 करोड़ कोटि देवता है, वो सब उस टाइम यहीं पे विराजमान होते हैं। वो अष्टमी के दिन आप यूं समझ लो, ऑटोमेटिक आपको यूं महसूस होगा कि कुछ जैसे हवाओं के अंदर जैसे वो जो भगवान के वाहन चलते हैं ना, वैसे आवाज आएगी शू शू ऐसे। तो यहाँ पे सब देवता विराजमान होते हैं उस टाइम। जैसे ही पूर्णिमा का स्नान होता है, उसके बाद में दूसरे दिन जो एकम प्रतिपदा होती है, उस दिन उसको मृगचला का स्नान बोलते हैं। मृगचला के स्नान के दिन आप मानोगे नहीं, वही आवाजें वापस शुरू होगी, शू शू, जैसे वो वाहन वापस जा रहा है। ऐसा है, ये मानो तो देव है, नहीं तो साधारण पानी है साहब। ऐसा पानी तो हर जगह मिल जाएगा आपको। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय हो। आरती का समय क्या क्या है, किस किस समय आरती होती है? आरती सूर्यास्त के टाइम होती है, सूर्यास्त के बाद आरती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरती है। तो कब से योगी बने आप? मेरे को 38 साल हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि आप योगी बन गए? योगी अध्यात्म के लिए, जैसे जिस चीज को आप नहीं जान रहे मेरे से पूछ रहे हैं, तो ये मेरे को भी जानकारी नहीं कि आज हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, तो आपको किस तरह उस टाइम पता लगा होगा, तो आपको लगा कि आपको जानना है? बिल्कुल जरूरी। नारायण, कई हमारे स्तोत्र ऐसे बने हैं जिनको हम लोग पाठ करते हैं, जिनका हम लोग मनन करते हैं। इसमें ये अपना ही स्वार्थ नहीं, ये सबका ही लिए है। जिम्मेदारी है कि हमको चेतन रख, आने वाले को जागरूक कर। अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, भगवान ने उसको जागरूकता सनातन की उसको दिला के मतलब युद्ध करने के लिए प्रेरित। हरिओम हरिओम नारायण। उनका सबको पढ़ना चाहिए। मतलब आपने ऐसा कुछ देखा है कि मैंने कभी चमत्कार नहीं देखा? चमत्कार आप कैसे देखोगे? हाँ। चमत्कार देखने के लिए भाई ढलना पड़ता है ना। जय पुष्कर राज। जय पुष्कर राज की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। की खास बात ये है कि यहाँ आपको मित्र बहुत जल्दी बनाने को मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप किसी की मदद कुछ भी मांगोगे ना, कोई मना नहीं करेगा। तीसरी बात ये है कि रात को बेफिक्र हो के आप लेडीज हो जेंट्स तो कोई भी हो बाहर निकल जाओ, कोई रोक टोक, किसी को कोई डिस्टर्बिंग नहीं करेगा कहीं। न पुलिस वाला और किसी को रोकता है, न लोकल पब्लिक किसी को रोकती है, न टूरिस्ट को परेशान करता है यहाँ। ऐसा है वो धार्मिक प्लेस। बाद में ले जाइए खुला को। आओ बेटा लस्सी पिला भैया। नाम संजय है, बाकी छोटे वाले बाबा के नाम से तो ये तो ऐसे नेचुरल खड़ी कर दी हमने। अच्छा, कस्टमर को एट्रैक्ट करने के लिए। हमें भी टेस्ट कराइए फिर लस्सी। जय पुष्कर राज की। जय पुष्कर राज की। केशवं कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्।
जानकी वल्लभम। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या मिलता है पुष्कर में? आया मजा। खास है खाने में मालपुए, सुप्रसिद्ध मालपुए पुष्कर राज के देसी घी से निर्मित। कलाकंद हुआ, मावा हुआ, जलेबी हुआ। पुष्कर खाने के मामले में सबसे बेस्ट है। यहाँ का दाल बाटी हुआ। हाँ, एक चीज है फलाफेल जो मैदे का बना हुआ होता है रोटी के जैसा, उसके ऊपर हर तरह का सलाद लगता है और चीज वगैरह लगती है इसके अंदर। ये रोटी का रोल हो जाता है। ये मिलेगा आपको नरसिंह घाट के बाद। शाम को जाओ तो एक ठेले वाला खड़ा होता है, वो भी बहुत अच्छा बना होता है। ये रबड़ी के मालपुए बनते हैं। अच्छा, तो ये रबड़ी है। गरम गरम है ये। वाह। ये आप देख रहे हो सारी ये डिजाइन है, ये सब हमारी हाथों से बनी हुई है। यहाँ हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद से ही करते हैं। मैं ऑनर हूँ दुकान का। तो यहाँ पे किस किस तरह की चीजें बनाते हैं आप? सब तरह के, बच्चों का भी बनाते हैं, बड़ों का भी बनाते हैं, राजस्थानी, गुजराती, सब तरह की। मेटल की भी बनती है, लाट की भी बनती है और कांच की भी बनती है। उसका शरो है, उसका महत्व इतना है, आप एक बार देखोगे तो आप यदि नौकरी भी करते हो सरकारी नौकरी, तो आप छुट्टी लेके पुष्कर मेला देखने आओ। आप एक ऊँट गाड़ी ले, उसमें आराम से बढ़िया से रेतीला इलाका दिखा के लाएंगे आपको, तो देखने लाएंगे। हम खुशनसीब है कि हम पुष्कर में रहते। सब लोग देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ के जो छोटा बच्चा है, भीख मांगने वाला बच्चा है, उसको भी 8-8 भाषा और लोग बहुत से ऐसे हैं जो हरे कृष्ण हरे राम का जप करते हैं। एक इंडियन को ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो भगवान को तो भक्ति भूल ही जाता है। अंग्रेज फॉरनर लोग पुष्कर सरोवर के किनारे बैठते हैं, एक ही घंटा भगवान का नाम। तो उनको ऐसा महसूस हुआ यहाँ का गुलाब बहुत इम्पोर्टेंट। ये खेत किस तरफ देखने मिल सकता है? ये आसपास के इलाके में 2-3 किलोमीटर आप साइड में जाओगे, आपको गुलाब की खेती देखने को मिलेगी। तशी लाल मीना हरी खुदी लाल मीना और लाल मीना आयन कार्तिक के महीने में वो डंठल लगा देते हैं गुलाब की। हरी खुदी। हाँ, फिर पौधा आई गंगानगर से। हाँ। अच्छा, फिर बाद के महीने हरी खोदरी खाटा खोदरी रोप दी। अच्छा, फिर जून जुलाई में चालू हो जाए यार। राजा साहब की घर का आप एक पुष्कर है। ये 2 चीजें राजस्थान में ऐसे हैं, आप भूखे नहीं मर। पुष्कर में 4-5 जगह यहाँ है जहाँ उनको फ्री भंडारा चलता है कि टाइमिंग से कि शाम को 6 बजे आपको रोटी सब्जी बोल देंगे, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, बात ऐसी है कि पुष्कर के गली और घर है लल्लन टाप, और ये बात कैसे समझेंगे आप? अब ये घर खुद बोलेंगे कि ये क्यों है खास, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या है पुष्कर का एहसास। तो शुरू करते हैं।
हंगामा हो गया। मेला लगता है जो यहाँ पे क्या है कि ये ऊँट है, गाय के बैल है, घोड़े हैं, गधे हैं, हाथी है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो उनका यहाँ पे क्रय विक्रय होता है। अभी तो क्या है कि मशीनरी युग हो गया, तो इन सब का सब वर्चस्व भी खत्म हो रहा है। नहीं तो पहले यहाँ के जो नागौरी महल बहुत फेमस थे, जो यहाँ से बाहर लोग बाग लेके जाते थे, महाराष्ट्र है, MP है, उधर में ये सब खेती करते थे। आजकल सब ट्रैक्टरों से होने लग गई खेती, तो कौन इतना झंझट मोल लेगा। फिर भी मेला तो मेले के हिसाब से चलता ही है। आते लोग बाग कार्यक्रम वगैरह भी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक से एक होता है यहाँ पे। बाहर से विदेशी आते हैं, उनका भी यहाँ पे जो कई प्रतियोगिता होती है, जैसे मारवाड़ी लोगों के साथ में उनके साथ फुटबॉल का मैच होता है, मारवाड़ी लोगों के साथ में कबड्डी का मैच होता है, मारवाड़ियों के साथ में क्रिकेट का मैच होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के मैच होते हैं। वो रस्सा खींची होती है लेडीज की, जो विदेशी महिलाएं होती है, वो एक तरफ वो रहती है, एक तरफ ये राजस्थान की महिलाएं को पकड़ के रस्सा खींचती, दोनों में रस्सा खींची होती है। तो वो देखने का एक अलग आनंद ही अलग होता है। पहले तो करीबन 20,000 25,000 जनसंख्या थी, 20,000 लेकिन अब काफी जनसंख्या भी बढ़ गई है। और कपड़े का व्यापार यहाँ पर विदेशों से इटली है, जापान है,
अमेरिका है, इधर की तरफ यहाँ से कपड़े का सिले सिलाई कपड़े जाते हैं। मतलब यहाँ से जो बनाते हैं यहाँ पे लोकल हाँ। कपड़े बाहर से जाते हैं। हाँ, और बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो कपड़ा सीने के लिए यहाँ पर वो भी लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज बताएंगे और कि अंग्रेज, हाँ, कि जैसे यहाँ पे अंग्रेज जो लोग हैं, ये पहले भी आया करते थे या फिर अभी बीच में नहीं, कोई टाइम था? ये करीबन 25 साल से ही आने लगे हैं। 25 साल पहले। हाँ, 25 साल से ही आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। दोस्तों, ये है रंगनाथ गणेश गोपाल जी का मंदिर। ये राजस्थान में दक्षिण भारत के जो रामानुज संप्रदाय है उनका पहला मंदिर है। इसकी जो स्थापत्य कला है वो दक्षिण भारत की। इस मंदिर के भीतर श्री कृष्ण जी की, लक्ष्मी जी की और रंगनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। एक सेठ थे यहाँ के पूरण मंत्री गनेड़ी वाले, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी 1844 ईस्वी में। ये है 10वीं शताब्दी का वराह जी का मंदिर। इससे रुद्रादित्य नाम जी के ब्राह्मण ने बनवाया और ये भगवान विष्णु के रुद्रादित्य रूप को समझ है। इसकी जो स्थापत्य कला है उस समय की है। उस समय औरंगजेब ने इस तरह के बहुत सारे मंदिरों को खंडित करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह खंडित करने में असफल रहा और ये उन्हीं में से एक है। और ये है पुष्कर का सबसे प्राचीन मंदिर, अटमटेश्वर महादेव जी का मंदिर। सरोवर के पास ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो जो भगवान जो महादेव जी थे वो यहीं पे प्रकट हुए थे, यानी कि ये स्वयंभू है। इस तरह ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। आगे नहीं सकते भाई, इसका मतलब क्या है यार? मतलब ये इंग्लिश गाना है। मतलब ये पहले अंग्रेज आते थे ना, वो हमको सिखा के गए। अच्छा, वो गाना गा के गए, ये हमको सिखा। अरे भाई साहब, बाहर में गिर ना फोटू, बाहर उड़ जाओ ऐसे।
जय हो। कैप्टन बनाएगा। ओ भाई गया 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 गया, आउट है। मेरा तो यही बच्चों से नशा बिल्कुल ही कोई दवा नहीं है, मन को मारना है, ताकि ये नशा बहुत बुरी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। उसका तीर्थ नगरी में आई है जरूर। हाँ लिया ना, भरत भैया ने बोल दिया। आगे मालपुआ जरूर खाना। हाँ ये बात भी सही है। आपने खाया? मैंने खाया यार, एक नंबर यार। बढ़िया लगे? रबड़ी के दूध की रबड़ी के बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तो आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओ बेल आइकन को दबाइए, घंटे के बटन को ऐसे से हिलाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और राजस्थान घूमने जरूर आइएगा। राजस्थान में जरूर आइएगा। भाई साहब बोर आ रहे हैं। Yeah.